नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में मैं पंकज आपका स्वागत करता हूँ। तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में बैक टू बैक क्लासों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज बैक टू बैक क्लास में आज इतिहास का पहला लेक्चर जीएस में आज शुरू करते हैं इतिहास को। दोस्तों, इतिहास में आज हम कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। दोस्तों, स्रोतों के आधार पर अगर देखा जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। स्रोतों के आधार पर दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है और आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं और पढ़ा भी जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल दोस्तों, जैसे पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं और वैदिक से आगे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। दोस्तों, वैदिक से आगे ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं पर पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त है और पढ़ा भी जा सकता है। जैसे पाषाण काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं और हड़प्पा को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं और वैदिक से आगे जो है वो दोस्तों हम ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इस तरह दोस्तों हम लोग प्रागैतिहासिक काल से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, पुरापाषाण काल के लोग आखेटक थे, यानी शिकारी। दोस्तों, ये लोग शिकार करते थे और इनका एक निवास स्थान स्थायी नहीं होता था। जैसे आज यहाँ शिकार किया और शिकार करने के बाद अपना स्थान फिर चेंज कर देते हैं, वहां शिकार किया। तो इस तरह धीरे धीरे जंगलों में ये लोग भटकते हुए शिकार करते हैं और अपना भोजन के तलाश में इधर उधर जंगलों में भटकते रहते थे। तो इनका कोई स्थायी निवास नहीं था और नए पशुपालन करते थे और नए कृषि के बारे में कुछ इनको जानकारी थी। और दोस्तों मध्य पाषाण काल में थोड़ा बहुत सुधार आया। हालांकि यहाँ के लोग भी शिकारी ही थे, आखेटक ही थे दोस्तों। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ है कि इन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी। पशुपालन में दोस्तों इन्होंने सबसे पहला जो जानवर वाला पशु पाला वो कुत्ता। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि मनुष्य ने सबसे पहला कौन सा जानवर पाला था, तो कुत्ता पाला था। दोस्तों, नवपाषाण काल में दोस्तों मानव ने कृषि की शुरुआत कर दी और पशुपालन की भी विधिवत तरीके से शुरुआत कर दी। और जब कृषि करेंगे दोस्तों तो उनको निवास स्थान तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्थायी निवास भी नवपाषाण काल से इन्होंने शुरू कर दिया, स्थायी निवास। तो दोस्तों पहली बात तो खोज के आधार पर अगर देखा जाए तो पुरापाषाण काल में आग की खोज की गई और आग का प्रयोग अगर पूछा जाए दोस्तों तो मध्य पाषाण काल में किया गया। और पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में किया गया और कृषि भी विधिवत तरीके से और विधिवत पशुपालन भी, ये दोनों नवपाषाण काल में शुरू हुआ। एक बार हम लोग दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। जैसे स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों
लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त। जैसे पाषाण काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी जा सकता है। तो जैसे वैदिक से आगे हम लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। इस तरह दोस्तों हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ना शुरू करते हैं और प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पाषाण काल को पढ़ते हैं। पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जैसे पुरापाषाण के काल के लोग आखेटक थे यानी शिकारी थे, पशुपालन कृषि के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। और मध्य पाषाण काल के भी लोग दोस्तों आखेटक थे, शिकारी थे और पशुपालन की इन्होंने शुरुआत कर दी और पहला पशु जो पाला था दोस्तों कुत्ता। और नवपाषाण काल में दोस्तों कृषि पशुपालन की शुरुआत हो गई और मनुष्य ने अपना स्थायी निवास भी शुरू कर दिया। आग की खोज दोस्तों पुरापाषाण काल में की गई और आग का प्रयोग अच्छे से मध्यपाषाण काल में शुरू कर दिया गया। पहिए का आविष्कार दोस्तों नवपाषाण काल में शुरू हुआ और कृषि और विधिवत पशुपालन भी नवपाषाण काल में शुरू कर दिया गया। इस तरह दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और भी पूछते हैं, जैसे पहला धातु मानव ने किस धातु को प्रयोग में लाया, तो तांबा। और पहला हथियार दोस्तों कुल्हाड़ी था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।